नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करेंगे एक बड़े रेल एक्सीडेंट के बारे में जो कि बिहार में अभी घटित हुआ था, जिसकी जानकारी मैंने आपको 11 तारीख को रात को दी थी। तो दोस्तों, इस एक्सीडेंट की अब काफी सारी न्यूज आ चुकी है। हालांकि उस वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये एक्सीडेंट कोरोमंडल एक्सप्रेस के एक्सीडेंट से बहुत अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर LHB कोचेस ने अपना काम बखूबी निभा दिया है, जिसके लिए वो प्रसिद्ध भी है। तो LHB कोचेस ने बहुत ही कम कॉजेलिटी होने दी है और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना जो दिन कर रहा था भगवान से, वो एक तरह से सफल हुई। सुबह सुबह जब हमने देखा स्थिति काफी कंट्रोल में थी, और लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी रेलवे के अकॉर्डिंग 4 लोगों की मौतें हो गई हैं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा सांत्वना है मेरे दिल में, और एक मौत होना भी ट्रेन एक्सीडेंट में एक बहुत बड़ी बात है। रेलवे को इसके ऊपर बहुत कुछ अभी करना चाहिए। LHB कोचेस अगर ना होते दोस्तों इस ट्रेन में, तो ये अभी तक का बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि इसके अंदर 128 kmph की जो स्पीड थी एक्सीडेंट के वक्त में, तो वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती। तो दोस्तों, अब ये सब चीजें तो घटित हो चुकी हैं। अब रिपोर्ट क्या कहती है जानते हैं। देखिए, प्रारंभिक रिपोर्ट का कहना तो यही है, जब रात को 11 अक्टूबर को 9:45 के आसपास जब ये रघुनाथपुर स्टेशन को पार करती है, तो लेवल क्रॉसिंग के नजदीक जब लोको पहुंचता है, तो बता रहे हैं लोको पायलट की उनको बहुत तेजी से आवाज आई। गेटमैन का कहना भी यही है कि उसने चिंगारी उठते हुए देखी और काफी तेजी से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ये आवाज कुछ और नहीं थी दोस्तों, साफ सीधी बात ये सामने आ रही है। रेलवे की कुछ प्रारंभिक जांच में ऑफिशियल्स ने भी यही कहा है कि प्रथम दृष्टया ट्रैक पर क्रैक होने की आशंका है, जो हो भी सकते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स पाए भी गए हैं रेल्स के ऊपर। वो एक्सीडेंट की वजह से भी बन सकते हैं, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रैक्स का रखरखाव अच्छा नहीं था। शुरुआती जांच में ये आया है, तो वो आवाज इसलिए आ सकती है इस ट्रेन के निकलने पर जब लोको आगे पहुंच गया, लेकिन बीच के कोच जो थे वो डिरेल हो गए। ये AC के कोचेस थे। जब ये डिरेल हुए बीच में ही, तो फिर घिसते हुए बहुत आगे तक गए, और इस बीच चिंगारी भी उठी, अजीब सी आवाज भी आई, और सबसे बड़ा काम हुआ, लोको पायलट को जो महसूस भी हुआ, अचानक से ट्रेन का प्रेशर लो हो गया। अब एयर प्रेशर लो होने का मतलब है कहीं ना कहीं एयर प्रेशर लीक हो गया है, क्योंकि लोको पायलट ने ब्रेक लगाए थे। ये अभी तक स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं आया है, और अगर यहाँ पर एयर प्रेशर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं AC के कोचेस जो डिरेल हो गए थे बीच में ही, और ट्रेन आगे चलती चली जा रही थी, तो उस वक्त वो कनेक्शन भी कट हो गया था और लीकेज हो गया था एयर का, और तब हुआ बड़ा घटना, क्योंकि एयर प्रेशर लीक होते ही ब्रेक अप्लाई हो गए पूरी ट्रेन में, और वो भी 128 kmph की स्पीड पर। तो यहाँ पर इस घटना की वजह से अचानक से इनर्शिया की वजह से ट्रेन क्योंकि मूवमेंट में थी, तो वो एक के बाद एक सारे कोच डिरेल होते चले गए, और उसके बाद पूरी की पूरी ट्रेन डिरेल हो गई। और इस एक्सीडेंट में M1 कोच को क्षति पहुंची, B7 कोच कैप्साइज्ड हुआ कुछ मात्रा में। हालांकि LHB कोचेस बहुत ज्यादा सेफ माने जाते हैं, कैप्साइज्ड नहीं होते हैं, लेकिन घटना कुछ बड़ी ही थी। M2 पार्शियली कैप्साइज्ड हो गया। B1 और H1 कोचेस जो थे वो टिल्टेड पाए गए कुछ जगहों से, और जनरल कोच जो था वो पार्शियली टिल्टेड था। जनरल कोच को क्षति नहीं पहुंची, इसकी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जनरल कोचेस में काफी मात्रा में लोग होते हैं जिनकी जानकारी रेलवे के पास भी नहीं होती है। घटना में एक चीज और निकल के आई है। श्री प्रकाश जो कि फॉर्मर मेंबर रहे हैं रेलवे बोर्ड के, उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि अगर इस तरीके के गैप जो कि क्रैक आ जाते हैं, वो भी अगर मौजूद था रेल पर, तो भी इस तरीके की घटना नहीं हो सकती थी। उनका कहना था फ्रैक्चर रेल यूजुअली सीन ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग, मतलब फ्रैक्चर अगर रेल के अंदर आता है वो सुबह ज्यादा मात्रा में देखा गया है आता हुआ, ड्यू टू सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, जो कि सुबह आपको देखने को मिलता ही है, हल्का ठंडक होती है सुबह, तो इसी वजह से ये क्रैक सुबह ज्यादा बनते हैं, और ये वक्त था रात का, तो उस वक्त ऐसा कैसे हो सकता है। और लेकिन मैं अगर इसमें कहना चाहूँ तो दोस्तों, एक चीज ये भी हो सकती है कि ट्रैक का रखरखाव भी वहाँ अच्छा ना हो रहा हो। कुछ रेल फैंस ने बताया, जब उन्होंने यहाँ पर पहले भी वीडियो कैप्चर करी है, तो कुछ गाड़ियां अचानक से जब इस लेवल क्रॉसिंग पर आ रही थी, वो झटके के साथ आती हुई दिख रही थी, मतलब एकदम से उठ रही थी। तो कहीं ना कहीं वहां पर लेवल क्रॉसिंग में कोई दिक्कत है, जिस वजह से ये ट्रैक खराब था वहां से। मतलब कहीं ना कहीं रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैक का रखरखाव ढंग से नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर बात यही निकल के आती है, कोरोमंडल एक्सप्रेस के टाइम पे ट्रैक वगैरह तो सब ठीक थे, लेकिन वहां पर गलती हुई थी मेंटेनेंस के वक्त में सिग्नलिंग के, तो वो मैटर अलग था। यहाँ पर सीधा सीधा ट्रैक और रेल का मामला है जो कि गड़बड़ था। जहां पर ट्रेन चलनी है वही गड़बड़ है, तो फिर कैसे क्या होगा। ऐसे तो रेलवे से पैसेंजर्स का जो विश्वास है वो उठने लगेगा, लोगों को और डर लगने लगेगा ट्रेनों में जाने में। हालांकि एक्सप्रेस, मेल और सुपरफास्ट ट्रेनें जल्दी जल्दी LHB फाइट तो हो रही हैं, ये काफी सुरक्षित बना रहा है उनको, LHB कोचेस ने ये प्रूव भी कर दिया। लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जितनी बार एक्सीडेंट होते रहेंगे, इनकी फोटोज और तस्वीरें हमको डराती भी रहेंगी, और बाहर भी भारत का जो इंप्रेशन वो अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि रेलवे अच्छा कर रहा है अभी फिलहाल तो, लेकिन अब इस तरीके की इमेजेस अगर बाहर जाएंगी तो बाहर की न्यूज जो मीडिया है वो पूरी तरीके से फिर इस तरीके की न्यूज को बड़ा बना ही देंगे।
तो ये गलत हो रहा है। इस टाइम पर रेलवे को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी नई रेलवे टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक रेलवे फैसला नहीं कर पाया कि इनको इम्प्लीमेंट कैसे करें, नए ट्रैक्स पर कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे ट्रैकमैन्स को कुछ इस तरीके की डिवाइस दिए जाएं कि वो खुद से पता लगा ले कि ट्रैक और रेल में कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। इस तरीके के नए डिवाइसेस आजकल बाहर के देशों में आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ में ही कवच बहुत ही कम मात्रा में अभी अप्लाई हो पाया है भारत में, काफी मात्रा में भी कवच को अप्लाई करना चाहिए। पर डे उस पर काम होना चाहिए किलोमीटर में, तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे अपने गोल को, जो कि पूरा 68,000 रूट किलोमीटर को फेंसिंग करने का। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही, आगे और भी न्यूज आती है तो बताऊंगा इस एक्सीडेंट के बारे में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।